अंधेरी कोठरी का रहस्य। भाग 3 का पार्ट 1, अंधेरे में छिपा रहस्य। पहले 2 भागों में विक्रम ने जिस चाबी को कोठरी में पाया था वह अब तक उसकी समझ से परे थी। चाबी पर अजीब से निशान थे और विक्रम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह किस ताले को खोलने के लिए बनी थी। जब उसने पंडित जी से इसके बारे में पूछा तो पंडित जी इस चाबी के रहस्य से अनजान थे। लेकिन गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बाद विक्रम को यकीन हो गया था कि इस चाबी में कोई ना कोई बड़ा रहस्य जरूर छिपा है। वह इस चाबी के महत्व को समझने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार था। पार्ट 2, पुरानी किताब की खोज। विक्रम को पंडित जी ने सलाह दी कि वह गांव की सबसे पुरानी किताबों में इस चाबी के बारे में जानकारी खोजे। विक्रम ने गांव की प्राचीन लाइब्रेरी का दौरा किया और वहां की धूल से सनी हुई पुरानी किताबों में खो गया। अंततः उसने एक पुरानी किताब पाई जिसमें प्राचीन गांव के सभी महत्वपूर्ण खजानों और वस्तुओं का वर्णन था। इस किताब में उसे उस चाबी के बारे में भी लिखा हुआ मिला। किताब में लिखा था कि यह चाबी रुद्र कक्ष नामक एक गुप्त कक्ष का ताला खोलने के लिए बनाई गई थी, जो गांव के सबसे प्राचीन मंदिर के नीचे स्थित था। पार्ट 3, रुद्र कक्ष का रहस्य। विक्रम को पता चला कि रुद्र कक्ष एक ऐसा स्थान था जहां गांव के सबसे बड़े रहस्य और खजाने छिपाए गए थे। लेकिन इस कक्ष तक पहुंचना आसान नहीं था। इसे खोलने के लिए एक विशेष मंत्र और उस चाबी की आवश्यकता थी जो अब विक्रम के पास थी। पंडित जी ने विक्रम को चेतावनी दी कि रुद्र कक्ष को खोलना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पर शापित आत्माएं पहरा दे रही थी। लेकिन विक्रम ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्ट 4, मंदिर की ओर यात्रा। विक्रम और उसके कुछ विश्वासी दोस्त उस प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुए जहां रुद्र कक्ष स्थित था। यह मंदिर गांव से दूर एक घने जंगल के भीतर छिपा हुआ था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही विक्रम और उसके साथी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने लगे। यह स्थान बहुत पुराना और रहस्यमय था और यहाँ का वातावरण बहुत ही भयानक था। पार्ट 5, मंदिर में प्रवेश। मंदिर के अंदर घुसते ही विक्रम और उसके साथी चौंक गए।
मंदिर के भीतर एक विशाल मूर्ति थी जिसके चारों ओर कई सारे ताबूत रखे हुए थे। हर ताबूत पर वही अजीब निशान बने हुए थे जो चाबी पर भी थे। मंदिर के भीतर गूंजती हुई रहस्यमयी आवाजों ने विक्रम और उसके साथियों को और भी डरा दिया, लेकिन विक्रम ने अपने डर पर काबू पाया और मंदिर के भीतर रुद्र कक्ष का दरवाजा खोलने लगा। पार्ट 6 रुद्र कक्ष का दरवाजा। अंततः विक्रम को मंदिर के भीतर एक गुप्त दरवाजा मिला जो अर्ध खुला हुआ था। उस दरवाजे पर वही निशान बने थे जो चाबी पर थे। विक्रम ने समझ लिया कि यह दरवाजा ही रुद्र कक्ष का था। विक्रम ने पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए चाबी को दरवाजे में डाला और उसे घुमाया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। पार्ट 7 रुद्र कक्ष का भयानक दृश्य। रुद्र कक्ष के अंदर का दृश्य विक्रम की कल्पना से परे था। यह एक विशाल कक्ष था जिसमें चारों ओर अजीब सा धुंधलापन फैला हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन तख्त था जिस पर एक विशाल किताब और एक रहस्यमय ताबूत रखा हुआ था। विक्रम ने उस किताब को उठाया जिसमें गांव के प्राचीन रहस्यों और खजानों का विवरण था, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत के पास पहुंचा, कक्ष के चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और हवा में एक भयंकर चीख गूंजने लगी। पार्ट 8 आत्माओं का प्रकोप। विक्रम को समझ में आ गया कि रुद्र कक्ष की आत्माएं अब जाग चुकी थी। उसने जल्दी से ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताबूत बहुत भारी था। तभी विक्रम ने महसूस किया कि कक्ष के अंदर की आत्माएं उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने पंडित जी द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिससे आत्माएं कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने ताबूत को खोलने का अंतिम प्रयास किया और अंततः ताबूत खुल गया। पार्ट 9 ताबूत का रहस्य। ताबूत के अंदर एक छोटी सी मूर्त थी, जिसे देखकर विक्रम हैरान रह गया। यह मूर्त किसी रानी की थी और उसे देखकर विक्रम को समझ में आ गया कि यही वह मूर्त थी जिसे बचाने के लिए रानी ने अपना बलिदान दिया था।
मूरत के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि जब तक यह मूरत सुरक्षित नहीं रखी जाएगी तब तक गांव में अशांति फैली रहेगी। विक्रम को समझ में आ गया कि उसे इस मूरत को सुरक्षित स्थान पर स्थापित करना होगा ताकि गांव पर से शाप हट सके। पार्ट 10 अंतिम संघर्ष। विक्रम ने मूरत को अपने साथ लिया और रुद्रकक्ष से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं अब और भी क्रोधित हो चुकी थी। वे विक्रम को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंडित जी के मंत्रों का जोरदार उच्चारण करते हुए आत्माओं का सामना किया और आखिरकार रुद्रकक्ष से बाहर निकलने में सफल रहा। पार्ट 11 मूरत की स्थापना। विक्रम ने पंडित जी और गांव के अन्य लोगों की मदद से उस मूरत को गांव के सबसे प्राचीन मंदिर में स्थापित किया। इस अनुष्ठान के बाद गांव की सभी अजीब घटनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगी और गांव में शांति वापस आ गई। विक्रम ने अंततः समझ लिया कि उस चाबी का रहस्य कितना महत्वपूर्ण था और कैसे उसने गांव को एक भयानक संकट से बचा लिया। पार्ट 12 अंत का आरंभ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुद्रकक्ष के भीतर विक्रम को जो किताब मिली थी उसमें कई और रहस्यों का उल्लेख था। विक्रम ने ठान लिया कि वह इन रहस्यों को भी उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कहानी इस प्रश्न के साथ समाप्त होती है, क्या विक्रम इन रहस्यों को उजागर कर पाएगा या फिर उसे एक और भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा।